खुश आमदीद कुलगाम टाइम्स में तमाम नाज़रीन का खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान खुर्शीद। जिस तरह से पिछले कई दिनों से मुसलसल तौर पर जो वादी में बिल्कुल से बात करेंगे कि जनूबी जिले कुलगाम में जो अच्छी खासी बर्फबारी हुई है कि इस वक्त हम मौजूद है नंदी मरग इलाके में। नंदी मरग में तकरीबन 3 से लेकर 3.5 फुट बर्फ जो है आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो इंतजामिया है इंतजामिया बिल्कुल जो है काम पर लगी हुई इंतजामिया। ताकि अभी हम आपको बात कराएंगे जो एसडीएम नूराबाद बशीर हसन साहब से भी बात करेंगे कि क्या स्टेटस है पूरे सब डिवीजन का नूराबाद की। जिस तरह से हमने पिछले कई दिनों से मुसलसल तौर पे जो रिपोर्टें चला है कि जो वादी की मुख्तलिफ इलाके जात जो है जहां पे अच्छी खासी बर्फबारी हुई, तो ये देखा गया कि कहीं रोड अभी भी है, कहीं सड़कें अभी भी है जो जिनका राबिता अभी भी मुनक़ता है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों से मुसलसल तौर पे जो यानी बर्फबारी हुई है, तो बर्फबारी होने के बाद जो है हमने देखा है कि काफी ज्यादा जो है यानी कई रास्ते जो है उनका राबिता जो मुनक़ता हुआ। तो इस वक्त हम मौजूद है जुनूबी जिले कुलगाम के सब डिवीजन नूराबाद में हम इस वक्त मौजूद है, जहां बिल्कुल जहां लगभग नंदी मरग में इस वक्त 3 से लेकर 3.5 फुट बर्फ है। जहां तक नंदी मरग के साथ साथ अगर हम दन्योकनी मरग की बात करें, गुजाबाद और वालीनार की बात करें, जहां तकरीबन 3.5 फुट से लेकर 4 फुट जो बर्फ रिकॉर्ड किया गया है, और सयाती मुकाम अहरल की बात करें वहां भी लगभग तकरीबन 3 फुट बर्फ जो है रिकॉर्ड किया गया है। तो मेरे साथ मौजूद है बराह रास्त बात करेंगे इस वक्त जो आप लोग लाइव नशरिया जो देख रहे हैं हमारे कुलगाम टाइम्स, हमारे साथ मौजूद है एसडीएम नूराबाद बशीर हसन। एसडीएम साहब खुशामदीद आपका कुलगाम टाइम्स। सर ये बताया कि जिस तरह से हमने पिछले कई दिनों से आपके साथ बात भी की है, तो ये बताया कि अगर नूराबाद की बात करें तो लगभग 3 फुट के करीब से लेकर 3.5 फुट के करीब जो है बर्फ इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में जो है रिकॉर्ड किया गया है। तो अभी कितने सड़कें जो आप लोग कितने परसेंट जो सड़कें वो क्लियरेंस वहां से क्लियरेंस की गई है ताकि लोगों को है दुश्वारी ना हो? देखिए जी, अभी तक 90% से जो मेन रोड से 90% से ज़्यादा सड़कें हमने क्लियर की है। इसमें जो मैकेनिकल डिवीजन है या जो आरएनबी है या पीएमजीएस है उनकी सड़कें हैं। तो मेन रोड जो है 90% हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं। रात भर हमारी टीम लगी थी पूरी, बिल्कुल रात भर हमने स्नो क्लियरेंस किया। तो बाकी जो लिंक रोड से लिंक रोड भी हमारे मोर देन 70% हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया लिंक रोड भी। तो इस वक्त अगर हम देखें, इस वक्त हम नंदी मरग एरिया में है, जहाँ तकरीबन 3 से 4 फुट यहाँ इस एरिया में बर्फ है। आप देख सकते हो मेरे साथ मेरे एडब्ल्यू साहब जो मैकेनिकल के एडब्ल्यू साहब है, खुर्शीद साहब, हमारे नाइब साहब भी साथ है यहाँ। तो अगर आप देखोगे तो इस वक्त भी यहाँ जो मशीन है वो लगी है ऑलरेडी। इसको रात के अंधेरे में ही सुबह रात के 3 बजे इस रोड को क्लियर किया गया था। इस वक्त थोड़ा इसमें और वाइडनिंग कर रहे हैं हम ताकि लोगों को सहूलियत हो। और इसी अगर आप देखेंगे तो पिछले एक दिन में कम से कम 7 ऐसे पेशेंट्स थे जिनको हमने रेस्क्यू किया, जिसमें 3 प्रेग्नेंट लेडीज भी है। आज रात को भी हमने एक प्रेग्नेंट लेडी को रात के 3:15 बजे 3:30 बजे हमने लाया, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसको फिर उसका बच्चा भी वहाँ हुआ। तो हम उस कोशिश में लगे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्ट्रिक्ट की हिदायत पे हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी वहाँ से हिदायत आते हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों तक हम पहुँचे। हमारी पूरी टीम बिल्कुल रात भर रात के अंधेरे में भी लगी रहती है। इस वक्त भी अगर आप देखोगे हमारे एडब्ल्यू साहब ये बिल्कुल रात के 3 साढ़े 3 बजे इनने अपनी खुद मशीन जाके इनने एक पेशेंट को वहाँ से रेस्क्यू किया। तो लोगों को भी थोड़ा बहुत सब्र करना चाहिए, क्योंकि जो रिसोर्सेस कम होते हैं तो रोड ज़्यादा होते हैं। तो हम जो टॉप प्रायोरिटी पे है उन पे पहले क्लियरेंस करते हैं, उसके बाद जो मेन रोड्स है उसके बाद हम जो लिंक रोड से उनको हम क्लियर करते हैं। बिल्कुल एसडीएम साहब, हम आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरह से मुख्तलिफ जगहों से हमें फोन कॉल्स भी मौसूल हुए हैं कि चाहे वो द्रिगडन इलाका हो, इधर चक्कीरंबीर पोरा हो, या दीगर जो लिंक रोड है, लेकिन वो कह रहा है कि अभी जो है वहाँ पे रास्ता क्लियर नहीं किया गया। तो क्या उम्मीद करेंगे कब तक जो है लिंक रोड्स भी जो है मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाएंगे ताकि लोगों को आवाजाही में कोई दुश्वारी ना हो? देखिए, अगर हम देखेंगे अभी मुझे एक रोड से शिकायत है, वहाँ हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, लेकिन जो छतों की बर्फ है वो दोबारा पड़ती है सड़क में। और दूसरा जो लोगों ने गलत पार्किंग रखी है, अपनी गाड़ियों को गलत जगह पे पार्क करके रखा है, उससे भी हमारे जो स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन में दिक्कत आती है। मैं लोगों को ये अपील करता हूं कि जब भी कोई बर्फबारी के पेशेंट हुई हो, तो उस वक्त जो उनके पास व्हीकल्स है, जो उनके पास प्राइवेट गाड़ियां है या जो भी गाड़ी है उनके पास, उसको इस ढंग से पार्क करके रहे ताकि जिस वक्त हमारी ये स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन है उसमें हमें दिक्कत ना हो। तो बाकी इंशाल्लाह शाम तक पूरे रोड्स तमाम रोड्स क्लियर होंगे। इस वक्त भी अगर आप देखोगे हम फील्ड में जो सबसे फारफ्लंग एरिया है उस वक्त हम नंदी मरग में और एडब्ल्यू साहब और नाइब साहब यहाँ आए। हमने तहसीलदार साहब को दूसरे एरिया में भेजा है
ताकि लोगों को कोई मुश्किलात ना हो, लोगों को भी सब्र करना चाहिए। इंशाल्लाह हम लगे हैं, जहां तक हमारे रिसोर्सेज का हम पूरे उनको यूटिलाइज करते हैं, कोशिश करेंगे कि आज रात तक पूरे रोड क्लियर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करके एसडीएम नूराबाद, ताकि इनके मुताबिक कि जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से एसडीएम नूराबाद जो है बिल्कुल अनटोज होते हैं, तो हर जगह पे खुद पहुंचते हैं, लेकिन ये कहेंगे कि एक जो मैसेज इलाके नूराबाद के लोगों के लिए कि जो गलत पार्किंग की गई, जो सड़कों पे लोगों ने जो गाड़ियां रखे, उसमें भी एक यानी स्नो क्लियरेंस में एक दुश्वारी आती है कि वहां पे जब गाड़ियां रखते हैं तो मुश्किलात होता है। तो हम यहाँ मैकेनिकल जो यानी खुर्शीद साहब इससे भी बात करें। खुर्शीद साहब, ये बताइए क्या कितने अभी आपके पास यानी जो मशीनरी जो है तो कहाँ कहाँ पर, क्योंकि बहुत जगहों से हमें फोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कैट आप बेचते हैं, जो ये वाली मशीन जो आप बेचते हैं, जो अभी आपने यहाँ किया, वहाँ पे ज्यादा बर्फ है, 4 फुट बर्फ है, वहाँ दुश्वारी होती है, वहाँ ये पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते। तो क्या उम्मीद करेंगे वो इलाके जो है जहाँ स्नो कटर की जरूरत है, तो वहां पे आप लोग अगर उनको देर दुरुस्त आए, यानी एक दिन लेट ही हो जाए, लेकिन वहां पे रोड जो है उनको यानी अच्छी तरह वहां क्लियरेंस हो, ताकि लोगों को दुश्वारी ना हो। सर, हमारा प्लान ये रहता है कि सबसे पहले हम रोड्स को ओपन करते हैं, सो दैट कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो उसको हम टैकल कर पाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे या फिर सेम डे जैसा मौसम हमें इजाज़त देता है, तो हम फिर उन रोड्स को वाइड करते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारा जो ये रोड थ्रू था, अब हमारी गाड़ी फिर से इस रोड पे आई है ताकि इसको वाइडन करें और जो ट्रैफिक है वो जाम वगैरह ना लग जाए। तो रही बात कुछ एरियाज की, जैसे हमारे पास सेल खंजन का एरिया है या वलीनाड वगैरह है, तो उनको भी हमने ऑलमोस्ट थ्रू कर लिया है, लेकिन वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा है, तो वी आर प्लानिंग कि वी विल डिप्यूट द कटर्स देयर। तो लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे, मतलब गाड़ी बड़ी होती है, ट्रैफिक की जो मूवमेंट अपोजिट साइड से पर्टिकुलरली जो अपोजिट साइड से जो ट्रैफिक है तो वो कम होना चाहिए, सो दैट कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। क्या उम्मीद करेंगे कब तक वो जो इलाके है, कब तक उम्मीद करेंगे कितने दिन अभी आप लग जाएगा वो क्लियर कर, क्योंकि अच्छी खासी बर्फबारी भी हुई कि जिन आपने बात की है, चाहे सेल खनन की बात की आपने या गुलजाराबाद की, वहां लगभग 3.5 फुट जो बर्फ रिकॉर्ड की गई है, तो कब तक कितने दिन लग जाएंगे आपको क्लियर करने में? हमारे जो रोड्स है ना, जो मैकेनिकल डील करता है डीएच4 में, दैट आर अराउंड 56 रोड्स, तो 95% जो हमारे रोड्स है ना दे आर थ्रू। तो ये है कि कोई रोड है तंग है अभी, मतलब कि दूसरी गाड़ी अपोजिट साइड से गाड़ी आती है, थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने वही कहा क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है, तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ओनली 5% जो रोड्स है ना वो अभी हमारे रह रहे हैं, तो उनको भी हम थ्रू करेंगे आज शाम तक, या आज आफ्टरनून में हम उनको भी थ्रू करेंगे। उसके बाद हम वाइडनिंग का काम करेंगे, जिस एरिया में हमें कटर की जरूरत पड़ेगी वहां कटर भेजेंगे, और जो हमें हमारा जो स्नो कैट्स है, स्नो प्लो जो है, जहां उनसे हमें काम चलेगा, तो वहां हम उन कटर्स और स्नो कैट्स को यूज करके रोड्स को वाइडन करेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, ये हमारे साथ बात कर रहे थे कि जो मैकेनिकल के एडब्ल्यू खुर्शीद साहब, और उसके साथ साथ हमने जो एसडीएम नूराबाद बशीर और हसन साहब से भी हमने जो बात की, इनके मुताबिक जो है कि आज शाम तक जो है तमाम यानी सब डिवीजन नूराबाद के तमाम रास्ते जो है, तमाम सड़कें जो वो काबिल आमद रफ्त बनाए जाएंगे, ताकि इनके मुताबिक अभी तक जो हमने तकरीबन यानी 95% जो सड़कें जो है वहां बिल्कुल यानी वहां पे गाड़ियां चल सकती है। लेकिन अब ये बात है कि जहां ऊपरी इलाके है, जहां अच्छी खासी बर्फबारी, जैसे कि नंदी मरग है, दन्यूकड़ी मरग है, या अरबल के यहाँ पे मजगाम इलाके में, तो कहीं कहीं उन इलाकों में जो अभी जो ट्रांसपोर्ट को मुश्किलात आती है, लेकिन इनके मुताबिक बस आज शाम तक जो है कोशिश करेंगे हम तब पहले तमाम रोड को जो थ्रू करने के, उसके बाद जो है वाइडिंग के लिए काम शुरू होगा। तो दीजिए अपने मेजबान खुर्शीद आलम को इजाजत, आप देखते रहिए कुलगाम टाइम्स।